के शाबाश अरशद नदीम एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो का फाइनल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम की पांचवीं थ्रो 86.40 मीटर रिकॉर्ड। अरशद नदीम ने एक मरतबा फिर भारतीय एथलीट को शिकस्त से दो चार किया। एक मरतबा फिर भारतीय एथलीट को शिकस्त से दो चार कर दिया है अरशद नदीम ने। जेवलिन थ्रो कोरिया में ये हुई है, जनूबी कोरिया में ये जेवलिन थ्रो के मुकाबले हुए। जेवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम इन एक्शन नजर आए और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 85.57 मीटर की थ्रो की है और एक मरतबा फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। अरशद नदीम ने पांचवीं थ्रो 86.40 मीटर की और अरशद नदीम ने एक मरतबा फिर भारतीय एथलीट को शिकस्त से दो चार किया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने एक मरतबा फिर भारतीय एथलीट को शिकस्त से दो चार किया है। उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के सपूत अरशद नदीम ने एक मरतबा फिर भारतीय एथलीट को शिकस्त दी है और जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। जेवलिन थ्रो का फाइनल जिसमें अरशद नदीम इन एक्शन नजर आए और उनके जानिब से पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता गया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। जेवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम एक्शन में नजर आए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद उसामा से। बताइए उसामा। उसामा अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। बिल्कुल, अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। इससे कबल उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था और अब उन्होंने बाकायदा तौर पर एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में 86.40 मीटर की लंबी थ्रो फेंककर पहले नंबर पर आए हैं और फातेह करार पाए हैं। इस तरह उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। मुल्क भर से उनको मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने उनको मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम पर हमें फख्र है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उन्हें मुबारकबाद देता हूं। और इसी तरह उन्होंने कहा कि अरशद नदीम ने पहले भी मुल्क का नाम रोशन किया था। इसके साथ साथ उन्होंने आज फिर एक मतलब फिर साबित किया कि उनकी जो गेम है वो पूरी दुनिया में है और उन्होंने एक मतलब फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसके साथ साथ सूबाई वज़ीर खेल मलिक तसलीम खोखर ने भी उनको मुबारकबाद दी है और अभी मुल्क भर से उनकी मुबारकबादों का सिलसिला जारी है क्योंकि अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल कर लिया। उन्होंने अपनी जो थ्रो है वो 86.40 मीटर लंबी थ्रो फेंकी है। इसके साथ साथ जो इंडिया के एथलीट है वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन हुआ और अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। जी उसामा, ये बताइए कि इससे पहले भी एथलेटिक चैंपियनशिप पेरिस ओलंपिक्स में भी अरशद नदीम की जानिब से गोल्ड मेडल जीता गया था और आज फिर उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। शायकीन इस हवाले से कितने पुरजोश हैं? देखिए, बिल्कुल पूरी पाकिस्तान में इस हवाले से खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए हमेशा खुशियों का बाइस बने हैं। 2022 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान की वो मेडल की प्यास जो 40 सालों से बंद थी उनको जो है वो बुझाया। और इस तरह एक मतलब फिर एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में जो जनूबी कोरिया में मुनक्किद हुई थी उसके फाइनल में एक मतलब फिर एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया और पूरी पाकिस्तान जो है वो इस पर खुशियां मना रहा है। शायकीन जो है वो जोशो खरोश से उरूज पर है और क्योंकि अरशद नदीम की जो मेहनत है वो रंग लाई है और उन्होंने जो प्रैक्टिस की थी, जो मेहनत की थी वो रंग लाई है और शायकीन भी इस पर बहुत खुशियां मना रहे हैं। जोशो खरोश उरूज पर है क्योंकि उनके घर की बात की जाए तो उनके वालिदैन खुशी से निहाल है, उनके अहले खाना खुशी से निहाल है। पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से खुशियां मनाई जा रही है क्योंकि एक लंबे अरसे बाद पाकिस्तान को खेलों की मैदान में अच्छी खबर आई है। 2024 में भी पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की वजह से पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला था। ओलंपिक्स में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल वो पहला पाकिस्तान मेडल था जो एक इंडिविजुअल गेम में मिला था। इससे कबल पाकिस्तान के पास गोल्ड मेडल जो थे वो हॉकी में थे और दीगर खेलों में थे, लेकिन इंडिविजुअल खेल में वो पहला गोल्ड मेडल था जो ओलंपिक्स में। और 1992 के बाद पाकिस्तान ने पहले मतलब ओलंपिक्स में कोई भी मेडल जीता था, लेकिन एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो अभी 2025 में मुनक्किद हुई है जनूबी कोरिया में, एक मतलब फिर अरशद नदीम फातेह करार पाए हैं। 86.40 मीटर लंबी थ्रो फेंककर उन्होंने जो है वो मुकाबला किया। अरशद नदीम याद रहे कि इससे कबल आखिरी बार जो मुकाबला किया था वो पेरिस ओलंपिक्स में खेले थे। उसके बाद अब उन्होंने एक साल बाद लगभग एक साल बाद जो है मैदान का रुख किया है और
एक मतलब फिर पाकिस्तान के लिए वही कामयाबी हासिल की जो इससे कबल 1 साल कबल उन्होंने हासिल की थी। और एक मतलब फिर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाए हैं एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के खेलों के मैदान में। और पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से खुशियां मनाई जा रही हैं। उसामा, उन्होंने जहां अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीते हैं, वहां हमारा एक और सपूत यासिर भी इस जेवलिन थ्रो के फाइनल में शामिल था, उसकी 8वीं पोजीशन आई है। इस हवाले से क्या कहेंगे कि जेवलिन थ्रो का जो गेम है उस पर बहुत काम किया जा रहा है, पाकिस्तान से एक और उभरता सितारा आगे आ रहा है? बिल्कुल, जिस तरह आपने यासिर सुल्तान का जिक्र किया, उन्होंने भी फाइनल में क्वालिफाई किया था। उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में 76 मीटर की लंबी थ्रो फेंकी थी और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो अरशद नदीम के साथ साथ उनके जो दीगर एथलीट हैं जेवलिन थ्रो में, उनके साथ वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यासिर सुल्तान पाकिस्तान के लिए पहले भी इंटरनेशनल मुकाबलों में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और अब एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का फाइनल उन्होंने भी खेला पाकिस्तान की तरफ से। इसके साथ साथ जो जेवलिन थ्रो की गेम आपने बात की है उसमें काफी काम हो रहा है, क्योंकि अरशद नदीम के बाद पाकिस्तान में एक होप पैदा हुई है, एक उम्मीद पैदा हुई है कि इस गेम में पाकिस्तान ने जिस तरह गोल्ड मेडल हासिल किया था 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में, तो इस तरह एक उम्मीद पैदा हुई थी कि इस तरह जो खेल है उसको ग्रो किया जा सकता है और यहाँ से भी खिलाड़ी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अरशद नदीम के जो भाई हैं वो भी जेवलिन थ्रोर हैं, उनके साथ मुकाबला यहाँ पे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में, पंजाब स्टेडियम में वो भी प्रैक्टिस करते हुए हमें नजर आते हैं। यासिर सुल्तान भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी एक ही टीम है जो यासिर सुल्तान, अरशद नदीम और उनके भाई और दीगर जो एथलीट है वो इकट्ठे मुकाबले करते हैं, इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं। तो जेवलिन के लिए जो पाकिस्तानी एथलीट है उनका उभरना खुद पाकिस्तान के लिए और पंजाब के लिए खुशाइन बात है, क्योंकि ये पंजाब का रिवायती खेल है और इस तरह के खेलों में पाकिस्तान के पास मैचेस पहले ही बहुत कम है। रिवायती खेलों में जो सकाफती खेल भी है, इस हवाले से इसको उजागर किया जाना खुशाइन बात है। और इस गेम में जो लोगों का बढ़ता हुआ रुझान है, खासकर साउथ पंजाब की बात की जाए तो उनके अहले खाना बहुत खुश हैं, उनका गांव पूरा जो है मियां चन्नू वो पूरी तरह खुशी से निहाल है, क्योंकि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स के बाद जो है वो दीगर जो मेडल है वो भी अब मिलना शुरू हो चुके हैं। इससे कबल पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था और अब एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने एक मतलब फिर 86.40 मीटर की लंबी थ्रो फेंकर जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया। याद रहे कि ये 86.40 मीटर अरशद नदीम की बेस्ट थ्रो नहीं है, उन्होंने जो सबसे लंबी थ्रो फेंकी है वो उनकी बेस्ट थ्रो पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की थी। अब जो उन्होंने थ्रो फेंकी है वो इस इवेंट की बेस्ट है, इस इवेंट में सबसे लंबी थ्रो उन्हीं की है और इस तरह एक मतलब फिर गोल्ड मेडल के हकदार ठहरे अरशद नदीम। पाकिस्तान को कामयाबियों से हम किनार कर रहे हैं, पाकिस्तान को खुशियां दिला रहे हैं। पूरी कौम इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है और उनके अहले खाना, उनका पूरा गांव और पाकिस्तान में करिया करिया जो है वो हर जगह पे इसकी खुशी मनाई जा रही है। अरशद नदीम ने 86.40 मीटर की लंबी थ्रो फेंकर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल सेव किया है। यासिर सुल्तान का जिक्र आपने किया, यासिर सुल्तान ने भी एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप फाइनल में पार्टिसिपेट किया है। क्वालिफाइंग राउंड में उन्होंने 76 कुछ मीटर्स की थ्रो फेंकी थी। बिल्कुल वो भी इस हवाले से उभरते हुए एक नाम है पाकिस्तान में। जेवलिन थ्रो के अरशद नदीम की लेगेसी की बात की जाए तो उनके भाई छोटे जो है वो भी जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं यहाँ स्पोर्ट बोर्ड पंजाब में। उसामा हमारे साथ रहेगा, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुर्रहमान ने। अब्दुर्रहमान, आप बताइए, जैसा कि उसामा हमें बता रहे हैं कि जेवलिन थ्रो में और भी काफ़ी उभरते हुए सितारे मौजूद हैं और अरशद नदीम के भाई भी जेवलिन थ्रो में हिस्सा लेते हैं। आप बताइए, क्या ये दो प्लेयर सिर्फ इस टूर्नामेंट में गए थे, यासिर और अरशद, या पाकिस्तान के और भी सपूत इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही खुशाइन बात है कि जिस तरीके से अरशद नदीम ने एक मरतबा फिर गोल्ड मेडल लेकर ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान के अगर किसी भी प्लेयर को तरजीह दी जाएगी और किसी भी खेल को अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, तरजीही बुनियादों पर रखा जाएगा, तो यकीनन कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर जो है वो चूमेगी। इसमें डिफरेंट खेलों में ताइक्वांडो और उसके साथ साथ जुजित्सु की भी प्लेयर्स जो है वो इस एशियन कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी, जिसमें बानो कोसर भट्ट ने इंडिया को हरा कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके साथ साथ जो इस वक्त खुशी के साथ साथ एक और टर्निंग पॉइंट है इस तमाम तर मौजूद बहस में, तो वो ये भी है कि अगर पाकिस्तान में जिस तरीके से अरशद नदीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई, उसने पहले अपने बलबूते के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर चला और बाद में पूरी दुनिया में ये बताया कि क्रिकेट के अलावा भी
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है, और यही वो मौका है कि हमें इस चीज को यहाँ पहचानना चाहिए और इस चीज को रजिस्टर करना चाहिए कि बाकी खेलों में भी हमें इसी तरीके से प्रमोट करना चाहिए तमाम प्लेयर्स को, क्योंकि पाकिस्तान में जो आर्ट के साथ साथ बॉक्सिंग, ग्रैपलिंग, ये जो गेमें हैं इनमें अब्दुल रहमान, यहाँ मैं आपकी तस्दीक करता जाऊँ कि अरशद नदीम की जानिब से भी बताया गया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमेशा से उनके साथ मौजूद था। अपनी मदद आपके तहत कहना कुछ गलत होगा? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत। तो जिस वक्त जब तक अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल या कोई मेडल विन नहीं किया था उस वक्त तक जो उसकी काविश थी, मेहनत थी, वो तमाम मेहनतें उसने खुद अपने बलबूते पर की। लेकिन जैसे ही पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को पता चला कि पाकिस्तान में खीरा मौजूद है, तो फिर उन्होंने इसके ऊपर मेहनत की, इन्वेस्टमेंट की, और उसने पूरे पाकिस्तान में अपना नाम रोशन किया। इसी तरीके से बाकी प्लेयर्स जो अपने बलबूते के ऊपर खेल रहे हैं, उनके ऊपर भी अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड इसी तरीके से। आपका शुक्रिया अब्दुल रहमान। और मोहम्मद उसामा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम और पूरी कौम को मुबारकबाद कहते हैं। अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब्ज़ हिलाली परचम की शान बढ़ी। ब्यूरो चीफ हसन रजा से मज़ीद जानते हैं, बताइए हसन। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम और पूरी कौम को मुबारकबाद कहते हैं। अरशद नदीम कौम का सर फ़ख्र से बुलंद रखने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब्ज़ हिलाली परचम की शान बढ़ी है। आपको बता रहे हैं कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो अरशद नदीम ने आज एशियन ओलंपिक्स चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, और इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से मुबारकबाद दी गई है। उनका मज़ीद क्या कहना था, ब्यूरो चीफ हसन रजा से मज़ीद जान लेते हैं। हसन, बताइए। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में सोने का तमगा जीतने पर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया गया, और शानदार कारकर्दगी पर अरशद नदीम और पूरी कौम को मुबारकबाद दी गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दो सपूत जिसमें अरशद नदीम और यासर शामिल है, उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुकाबला अपने जो है वो अपने नाम किया है, बल्कि पाकिस्तान के नाम किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अरशद नदीम कौम का सर फख्र से बुलंद करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब्ज़ हिलाली परचम की शान बढ़ी। अरशद नदीम की मेहनत, लगन और शानदार कामयाबी नौजवान एथलीट्स के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुस्तक़बिल में आपकी कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहे। आपका शुक्रिया हसन रजा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। बोले, अरशद नदीम की जीत पर उनके कोच और अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अरशद नदीम ने एक बार फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम पाकिस्तान का हीरो है और कौम इस कामयाबी पर बहुत खुश है। उसामा से मज़ीद जानते हैं। उसामा, बताइए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। बोले, अरशद नदीम की जीत पर उनके कोच और अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद उसामा से, बताइए उसामा। बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का फाइनल मैच जीतने पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की है। अरशद नदीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम उन्होंने इससे कबल भी पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन अब एक बार फिर एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप गेम्स में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। याद रहे कि अरशद नदीम ने यहाँ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में 40 मीटर की लंबी थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया, जिस पर पूरी कौम की जाने से मुबारकबाद वसूल की जा रही है। लेकिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जाने से बकाया तौर पर अरशद नदीम और उनके अहले खाना को मुबारकबाद देने में कहा कि अरशद नदीम पर हमें नाज है और अरशद नदीम हमारा वाक़ा है जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इससे पाकिस्तान के लिए मेडल दिला चुके हैं, लेकिन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में एक मतलब फिर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इस पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। एक से बढ़कर एक कुर्बानी का जानवर मौजूद, कीमतें भी आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। व्यापारी और ख़रीदार दोनों ही परेशानी में मुब्तला नजर आने लगे। शहरियों का कहना था कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और शौक़ तो है, इस बार कुर्बानी के जानवरों की कीमतें सुनकर हैरानी और परेशानी मजीद बढ़ गई। आतिफ परवेज़ से मजीद जानते हैं, बताइए आतिफ।
जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और इसी मुनासबत से शहरी जो हैं वो जानवरों की ख़रीदारी कर रहे हैं। सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए ईद उल अज़हा पर जो है जानवर कुर्बान किए जाते हैं। तो शहर में मुख्तलिफ़ मंडियों में जो जानवर लाए गए हैं, शहरी जो हैं वो जानवर ख़रीद रहे हैं। इनका दाम जो है वो रेट जो है बन रहा है और कई जो है वो मायूस होकर दूसरी मंडियों की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुनावा की मंडी में और यहाँ पर भी शहरी जो हैं वो पहुँच रहे हैं और व्यापारियों से दाम बना रहे हैं। तो एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। बताइएगा जी, कोई जानवर ख़रीदने में कामयाबी मिली आपको? अभी तक तो नहीं मिली। आज 3 दिन हो गए हैं। हम शाहपुर, कांजरा, हरबंसपुरा, LDA, अब इधर का किसी ने बताया था पर रेट टू मच हाई। पिछले साल की निस्बत 50% ये जो पिछला जानवर को 2 लाख का था उसको 6 लाख में कह कर ये बेच रहे हैं। तो वो जब इनसे सवाल करें जी पीछे से ही महंगे हैं, पता नहीं कौन से पीछे कहाँ से। पिछले साल कितने का ख़रीदा और अब आपको क्या लग रहा है कि कोई सौदा बदला? जो हमने पिछले साल 320 का लिया था वो अब उसका रेट कोई 8 लाख रुपया में मांग रहे हैं। तो वो उस हिसाब से हमारा बजट हमने कोई 50 प्लस कर लिया था, 50,000, तो वो कोई 4 लाख के करीब बड़ा खींच के भी तो नहीं बन रहा सौदा अभी ना, तो वो मायूस ही हो रहे हैं अभी तक। बिल्कुल, इनको तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही और इनका कहना है कि जो जानवर इन्होंने 360 का ख़रीदा था या 350 का ख़रीदा था वो अब 8 लाख रुपए तक इनको मार्केट में मिल रहा है और अभी तक मुख्तलिफ़ मंडियों में विज़िट के बाद भी इनको कामयाबी नहीं मिली। और हम यही दुआ करते हैं इनके लिए कि यहाँ इनके रेट बन जाए और ये यहाँ से जानवर ख़रीदने में कामयाब हो जाएँ। जी, आपका शुक्रिया।